मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो कुछ समय के पश्चात में हमारा मन व्यथित हो जाता है और हमें लगने लगता है कि हम जिस निमित्त साधना कर रहे हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी अनंत वासनाएं होती हैं, अनंत हमारी आशाएं होती हैं, और जहाँ आशा होती है वहाँ निराशाएं जरूर होती हैं। इसीलिए जब हम साधना करते हैं और जब हमारी आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए वासनाओं से रहित जो व्यक्ति साधना करता है उसकी साधना सफल होती है। यदि समुद्र की जो लहरें हैं वो समुद्र से अपने आप को अलग करें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन जिस दिन लहर समुद्र में अपना अस्तित्व को मिला देती है उस दिन वो समुद्र के साथ साथ चलने लगती है। इसी प्रकार जब हम साधना करते हैं तो ईश्वर की इच्छा में हम जिस दिन अपनी इच्छा को समाहित कर लेंगे उस दिन हमारी साधना सफल हो जाएगी। जिस प्रकार की समुद्र की लहर जिस दिन ये सोचने लगेगी कि समुद्र मुझे जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जा सकता है, इसी प्रकार से जब हम माँ गायत्री के चरणों में बैठते हैं और जब हम ये सोचेंगे कि जहाँ हमें ले जाना है ईश्वर हमें वहाँ ले जाए, तो फिर निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन हम अपने अंदर अनंत इच्छाओं को पाले रहते हैं और फिर हमारी हालत इस प्रकार की होती है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे मन में कल्प वृक्ष जैसी भावनाएं होती हैं कि जैसे कल्प वृक्ष के पास बैठते साथ सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसे ही जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मंत्र के जाप करने से बस तुरंत हमारी समस्त समस्याओं का समाधान होने वाला है। एक साधक एक जंगल से गुजर रहा था, काफी धूप थी, थक गया था, भूख भी उसको लग आई थी, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो वृक्ष था कल्प वृक्ष। उसके नीचे जैसे बैठा तो उसके मन में विचार आया कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, यदि स्वादिष्ट भोजन होते तो मज़ा आ जाता। तुरंत वहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। उस समय उसके मन में विचार नहीं आया कि ये खाना कहाँ से आया। उसने सोचा कि मैंने इतनी साधना उपासना की है, ये तो होना ही था। भोजन किया उसने, फिर उसको लगा कि अब सोया जाए, काश अच्छा सुंदर बिस्तर होता। तो वहाँ पर एक सुंदर बिस्तर आ गया, सो गया। कुछ समय के पश्चात में उसकी आँख खुली, उसे प्यास लगी। उसके मन में विचार आया कि पानी पिया जाए। सुंदर जल आ गया, गुलाब के फूलों से युक्त। ऐसा जल उसने जीवन में कभी नहीं पिया था। अब उसके मन में थोड़ा सा संशय हुआ कि ये सब कुछ घट कैसे रहा है, ये सब कुछ चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि झाड़ में कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो तुरंत भूत प्रेत आ गए, नाचने लगे। अब उसे भय लगा और उसने मन में कल्पना की कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएंगे, तो वो खा गए। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारी इच्छा अनंत होते हुए चली जाती हैं। इसलिए हमारी साधना हमें लगता है कि सफल नहीं हो रही है। तो जिस दिन हम ईश्वर की इच्छाओं में अपनी इच्छा को समाहित कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अंदर किसी प्रकार की कोई ना आशा रहेगी ना निराशा रहेगी। हमारी आशाएं हमें निराश करती रहती हैं। एक चीज़ हमारी पूर्ण होती है, हम दूसरी चीज़ की कामना करने लगते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद मंत्र हमें फलित नहीं हो रहा है। तो जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो उनकी शक्ति हमें प्रदान तो होती है, लेकिन ईश्वर वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन हम अनंत कामनाओं को लेकर बैठते हैं और उन चिंताओं में घिरे रहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो मित्रों, साधना करें लेकिन किसी हार जीत के लिए ना करें। ये सोचें कि हम तो हमेशा हारे हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ मान लेता है उस व्यक्ति की जीत सुनिश्चित होती है। लाओत्से हमेशा कहा करता था
कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो उसके शिष्यों ने पूछा कि भाई बड़े बड़े पहलवान हैं, आप तो बड़े दुबले पतले हैं, आपको कोई कैसे नहीं हरा सकता? तो बोले मैं पहले से हारा हुआ हूँ, जैसे कोई लड़ने आएगा मैं चारों खाने चित हो जाऊँगा। तो जो व्यक्ति पहले से ही समर्पित भाव हो जाता है, जिसका जो ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है कि मेरी इच्छाएं कुछ भी नहीं है, मेरी कोई आशा नहीं है, मेरी कोई वासना नहीं है, मैं तेरी नाव में सवार हो गया हूँ, जहाँ तुझे ले जाना है वहाँ ले जा। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित होते हुए चला जाएगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई चली जाएंगी। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।